तो नमस्कार, मैं हूं शरण सिंह रावणा राजपूत। मेरे चैनल का नाम है प्रेमी रावणा राजपूत। आज का वीडियो लेके आए, ना मोदी को पता था ना वैज्ञानिक को, पानी कम हुआ तो ये क्या निकल आया, वीडियो का टाइटल है। तो करते हैं वीडियो चालू। आपका क्या कहना है? हेलो दोस्तों, जय श्री राम। मेरा नाम है सुजाता देवी। दोस्तों, आज का वीडियो हम लेके आए, न मोदी को पता था नहीं वैज्ञानिकों को पता था, पानी कम हुआ तो ये क्या निकल गया। इसके बारे में दोस्तों वीडियो में क्या देखने मिलता है, बढ़ते हैं। पहले लिथियम, फिर यूरेनियम और अब सफेद सोना। भारत की मिट्टी ने उगला ऐसा बेशुमार खजाना जिसे देखकर दंग रह गए चीन, पाकिस्तान और अमेरिका। दोस्तों, 3.28 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर में फैली भारत की सरजमीन के नीचे खजानों के अनगिनत भंडार छिपे हुए हैं। लेकिन पहले अंग्रेजों की गुलामी और फिर टेक्नोलॉजी की कमी की वजह से आज तक हमारा देश इन खजानों का बेहद कम हिस्सा खोज पाया है। लेकिन अब भारत के वैज्ञानिकों ने ऐसे लैंड रिसोर्सेज खोजना शुरू किया है जिन्हें देख चीन और अमेरिका के पैरों तले जमीन खिसक गई है। जी हाँ, इस वक्त भारत के साथ कुछ ऐसा हो रहा है कि वो जिस चीज को छू रहा है वो सोना बन जा रही है। जैसे कि पहले भारत ने लिथियम के इतने बड़े भंडार की खोज की, फिर राजस्थान में तांबे और सोने के भंडारों की खोज हुई, फिर उत्तर प्रदेश के सोनभद्र में 2900 टन बड़ी गोल्ड माइन खोजी गई और अब भारत के हाथ ऐसा दुर्लभ खनिज लगा है जो टेक्नोलॉजी का भविष्य लिखने की ताकत रखता है। क्योंकि इसका इस्तेमाल मोबाइल, लैपटॉप और डिजिटल कैमरों के कई महत्वपूर्ण कंपोनेंट बनाने के लिए होता है, इसलिए इसे सफेद सोना भी कहा जाता है। ये खनिज इतना दुर्लभ है कि हजारों मीटर गहरी खुदाई करने के बावजूद कुछ ग्राम मिलना भी मुश्किल है। लेकिन अब भारत की इस खनिज का विशाल भंडार, वो भी एक बहती नदी के नीचे। जी नहीं, हम मजाक नहीं कर रहे, बल्कि आप इस खनिज के बारे में जब जानेंगे तो आपकी आंखें आश्चर्य से चमक उठेगी। तो आखिर कहां मिला है सफेद सोने का विशाल भंडार? कैसे ये भारत की गरीबी को मिटा सकता है और देश की तकदीर बदल सकता है? और क्यों ये खनिज इतना खास है, जानेंगे इस वीडियो में। लेकिन उसके पहले, अगर आपको भारतीय होने पर गर्व है तो वीडियो को लाइक करने के साथ कमेंट बॉक्स में जय हिंद जरूर लिखिए। दोस्तों, इस कहानी की शुरुआत होती है पंजाब के रूपनगर जिले से, जहां आईआईटी रोपड़ के वैज्ञानिक लंबे समय से सतलज नदी पर शोध कर रहे थे। उनका उद्देश्य नदी की बाढ़ और पानी के स्तर में बदलाव और कटाव जैसी समस्या का गहराई से अध्ययन करना था, ताकि सिविल इंजीनियरिंग की मदद से डैम, कैनाल, पुल या सहायक नदी बनाकर उसका हल निकाला जा सके। लेकिन इस अध्ययन के दौरान उन्हें जो मिला वो भारत के बड़े बड़े खनिज वैज्ञानिकों की कल्पना से भी परे था। और जब ये खोज हुई तो न सिर्फ भारत बल्कि पूरी दुनिया चौंक गई। दरअसल सदियों से बह रहे सतलज नदी अपने नीचे एक ऐसा दुर्लभ खनिज छिपाए बैठी थी जिसकी डिमांड आज दुनिया भर में है। दरअसल सतलज नदी की तलहटी में वैज्ञानिकों को मिला सफेद सोना यानी टैंटलम, जो न सिर्फ एक रेयर मेटल है बल्कि इसकी उपयोगिता भी अनमोल है। और पिछले कुछ सालों में वैज्ञानिक टेक्नोलॉजी की हर फील्ड में इसका इस्तेमाल कर रहे हैं, फिर चाहे वो इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस हो या फिर मिसाइल या रॉकेट। लेकिन अब सवाल यह है कि टैंटलम धातु इतना खास क्यों है और इसका इस्तेमाल कहां होता है? तो आपको बता दें कि यह बेहद लचीला धातु है जिसे सोने की तरह खींचकर तार भी बनाई जा सकती है। इस मेटल का कभी कोरोजन नहीं होता, यानी इसमें जंग नहीं लगती। वहीं ये एक ऐसा मेटल है जो 150 डिग्री सेल्सियस तापमान से नीचे भी किसी केमिकल अटैक से पूरी तरह सुरक्षित रहता है। इसके अलावा टैंटलम मेटल के एलॉयज इतने स्ट्रॉन्ग होते हैं कि इनका इस्तेमाल टर्बाइन ब्लेड, रॉकेट नोजल्स और सुपरसोनिक एयरक्राफ्ट की नाक यानी कि आगे का हिस्सा बनाने में किया जाता है। इतना ही नहीं, ये बेहद ज्यादा हीट का सामना भी आसानी से कर लेता है क्योंकि इसका मेल्टिंग पॉइंट काफी ज्यादा है, जिसे सिर्फ टंगस्टन और रेहेनियम जैसे मेटल्स ही सरपास कर सकते हैं। दोस्तों, जब इस धातु की खोज की गई तब आईआईटी खड़गपुर के प्रोफेसर ने बताया कि जब एनर्जी ट्रांसमिशन में इसका इस्तेमाल किया जाता है तो ट्रांसमिशन प्रोसेस में एनर्जी लॉस नहीं होता, यानी ये एक बेहतरीन कंडक्टर है। इसकी वजह से इसका इस्तेमाल सेमीकंडक्टर बनाने में किया जाता है, जो आज हर इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस के दिल की धड़कन है। आसान शब्दों में कहें तो सेमीकंडक्टर के बिना कोई भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस काम नहीं कर सकता, फिर चाहे वो मोबाइल हो, लैपटॉप हो या फिर इलेक्ट्रिक कार ही क्यों ना हो।
और इस वक्त दुनिया भर के मार्केट में सेमीकंडक्टर की कमी चल रही है। इसी वजह से भारत से टेंटलम धातु खरीदने के लिए दुनिया भर की कंपनियां लाइन में लग गई हैं। यह देखकर भारत के जाने दुश्मन यानी चीन और पाकिस्तान को जलन होने लगी है, वहीं अमेरिका को भी बड़ा सदमा लगा है, क्योंकि जिस भारत के सामने वो तेवर दिखाने की कोशिश करता है, आज उसी भारत ने अमेरिका के टेक्नोलॉजी बिजनेस की दुखती नस को पकड़ लिया है। और आज भी दुनिया भर में टेंटलम का टॉप इंपोर्टर अमेरिका ही है, जबकि दूसरे नंबर पर चीन का नाम आता है। यानी इन दोनों देशों को अब टेंटलम के लिए भारत के सामने हाथ फैलाना पड़ेगा। दोस्तों, वैज्ञानिकों का कहना है कि टेंटलम न सिर्फ एक दुर्लभ धातु है, बल्कि भविष्य की सबसे कीमती धातु भी है। इसकी खोज स्वीडन के वैज्ञानिक एंटर्स गुस्ताफ एकेनबर्ग ने साल 1802 में की थी और ग्रीक राजा टेंटलम के नाम पर इसका नाम रखा गया था। जबकि इसकी खोज हुई तो पहली बार लोगों को लगा कि गुस्ताफ ने नियोबियम की खोज की है, जो एक तरीके से टेंटलम जैसा ही दिखता है। मगर फिर साल 1866 में स्वीडन के एक और वैज्ञानिक जीन्स चार्ल्स ने अपने रिसर्च के आधार पर स्पष्ट किया कि नियोबियम और टेंटलम दो अलग अलग धातु हैं, जिसके बाद टेंटलम का इस्तेमाल समय के साथ बढ़ने लगा और आज टेंटलम धातु का इस्तेमाल सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री के साथ ही न्यूक्लियर पावर प्लांट, फाइटर जेट, मिसाइल्स और स्पेस क्राफ्ट तक में किया जाता है। ऐसे में सतलज में टेंटलम का मिलना देश के लिए काफी बड़ी उपलब्धि है और इसके इस्तेमाल से भारत एक बार फिर सोने की चिड़िया बन सकता है। आज भारत ने न्यूक्लियर पावर प्लांट्स की संख्या को लगातार बढ़ाया है और डीआरडीओ समेत भारत की बाकी डिफेंस कंपनियां स्वदेशी डिफेंस इक्विपमेंट्स और फाइटर जेट बना रही हैं। वहीं इसरो आए दिन अंतरिक्ष में भारत का तिरंगा फहरा ही रही है। ऐसे में टेंटलम इन सभी क्षेत्रों में भारत को तेजी से आगे बढ़ाने में एक महत्वपूर्ण कड़ी बन सकता है। यहाँ दिलचस्प बात यह है कि अमेरिका के डिपार्टमेंट ऑफ एनर्जी ने हाल ही में इसे प्लेटिनम का विकल्प बताया है, जो प्लेटिनम की तरह ही मजबूत और बहुमूल्य है। साथ ही उन्होंने टेंटलम की एक खूबी बताते हुए कहा कि टेंटलम शरीर के तरल पदार्थों के साथ प्रतिक्रिया नहीं करता। ऐसे में इसका इस्तेमाल कृत्रिम जोड़ों जैसे कि सर्जिकल इक्विपमेंट और हेल्थ सेक्टर के बाकी इक्विपमेंट्स बनाने के लिए किया जा सकता है। इसलिए यह खोज भारत के लिए एक सुनहरा मौका है, क्योंकि सतलज जैसी विशाल नदी के आसपास इस धातु के बड़े भंडार होने की संभावना जताई जा रही है। अगर ऐसा होता है तो भारत न केवल इस दुर्लभ खनिज का टॉप प्रोड्यूसर बन सकता है, बल्कि इंडियन इकोनॉमी को भी इससे काफी बड़ा बूस्ट मिलेगा। आज भारत के वैज्ञानिकों की बुद्धिमत्ता, परिश्रम और संकल्प ने एक बार फिर दुनिया में भारत की कामयाबी का परचम लहराया है और यह साबित कर दिया है कि भारत के पास न केवल प्राकृतिक संसाधनों की संपत्ति है, बल्कि इसे पहचानने और दुनिया के सामने लाने की काबिलियत भी है। इस खोज ने भारत की आत्मनिर्भरता को दुनिया भर में प्रसिद्धि दिलवाई है। दोस्तों, अब टेंटलम का इस्तेमाल करके वैश्विक शक्ति बनने के लिए अगला कदम है टेंटलम को बहती नदी के नीचे से निकालने की प्लानिंग करने का, क्योंकि सतलज का बहाव काफी तेज है। ऐसे में उसकी दिशा बदले बिना उसके नीचे से टेंटलम खनिज निकालने के लिए उन्नत टेक्नोलॉजी, माइनिंग प्लांट की जरूरत होगी। हालांकि हमें यकीन है कि भारत के वैज्ञानिक इसका भी तोड़ निकाल लेंगे। टेंटलम की खोज पर आईआईटी रुड़की के सिविल इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट के एक प्रोफेसर ने बताया कि टेंटलम एक दुर्लभ धातु है और भारत फिलहाल इसकी आयात पर निर्भर है। इसलिए इस बात का आकलन करना होगा कि सतलज की रेत में टेंटलम निकालने में कितना खर्च आता है। हालांकि इस धातु का मिलना भारत के लिए बड़ी उपलब्धि है, लेकिन यहाँ प्रोफेसर ने इस धातु को रेत से निकालने की बात क्यों कही, तो आपको बता दें कि टेंटलम प्राकृतिक तौर पर धातु के रूप में नहीं मिलती, बल्कि इसके कण रेत में पाए जाते हैं, जिन्हें उस रेत से निकालकर पिघलाकर छोटे छोटे ब्लॉक्स फॉर्म में लाया जाता है। अमेरिकन जियो साइंस इंस्टीट्यूट के मुताबिक अर्थ क्रस्ट यानी पृथ्वी की सतह की सबसे ऊपरी जो परत है, जो महाद्वीपों में करीब 35 किलोमीटर और समुद्र के तल में 5 किलोमीटर मोटी होती है, उनमें टेंटलम लगभग 2 भाग प्रति मिलियन है, जो इतना कम है कि इसकी खोज किसी चमत्कार से कम नहीं मानी जाती। टेंटलम की खोज में ही अमेरिका, चीन और कई देश काफी गहरे गड्ढे खोद चुके हैं, सैकड़ों नदियों के बहाव के नीचे रेत की तलाशी ले चुके हैं, लेकिन उन्हें अपने देश में टेंटलम नहीं मिला। इसलिए तो ये दोनों देश टेंटलम को इंपोर्ट करते हैं। वहीं दुनिया भर में टेंटलम एक्सपोर्ट करने वाली टॉप कंट्रीज की लिस्ट में कांगो, ब्राजील, रवांडा, नाइजीरिया और ऑस्ट्रेलिया का नाम आता है और अब जल्द ही भारत का नाम भी इस लिस्ट में जुड़ सकता है। तो आज के लिए बस इतना ही।
सतलज नदी के नीचे मिले टेंटलम के इस खजाने से भारत को क्या क्या फायदे होंगे, कमेंट में बताइए। ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक और शेयर करके 5100 लाइक्स के टारगेट को अचीव करने में हमारी मदद कीजिए। ऐसे ही दिलचस्प वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके पास वाली घंटी जरूर बजा दीजिए। जय हिंद, जय भारत। कर लीजिए। हेलो दोस्तों, नमस्कार। ये वीडियो तो खत्म हो गया है, मगर वीडियो देखते ही मेरे को तो ऐसा लगा कि भारत में यार क्या क्या खजाने मिल रहे हैं भाई। ठीक है ना, अभी ये जो निकला है ना पदार्थ, ठीक है ना, तो आपको देखकर भी अपने भारत में गर्व होना चाहिए कि यार क्या क्या सोने मिल रहे हैं, क्या चांदी मिल रही है, क्या टेक्नोलॉजी बनाने के लिए धातु मिल रहे हैं। पूरे दुनिया में इसके पीछे पागल होके पड़े हुए हैं, ठीक है ना, क्योंकि इसके बिना तो कुछ भी हासिल होने वाला ही नहीं है। आपका क्या कहना है? हेलो दोस्तों, ये वीडियो तो खत्म हो चुका है। आपने देखा है क्या सोना निकल रहा है, क्या चांदी निकल, बड़े बड़े खजाने निकल रहे हैं। और ये वीडियो हमारा कैसा लगा है ये आप कमेंट बॉक्स में बता देना लिख के। और पंजाब गांव के अंदर एक रूपा गांव है, ऐसा है, वहाँ पे आपको मिला हुआ है। ठीक है ना, करते हैं वीडियो, एक नई वीडियो में आप सभी के साथ मिला करते। जय श्री राम।